कोल्हापुरी मसाला चटनी महाराष्ट्र के कोल्हापुर क्षेत्र का एक लोकप्रिय मसाला मिश्रण है जिसे सूखी लाल मिर्च, सूखा नारियल और कई स्वादिष्ट साबुत मसालों का उपयोग करके बनाया जाता है। यह एक बहुत ही स्वादिष्ट और सुगंधित मसाला है जिसे विभिन्न व्यंजनों में बहुउद्देशीय रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ आपकी दोस्त स्नेहल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्नेहल्स कोल्हापुरी किचन में। कोल्हापुरी मसाला चटनी बनाने के लिए आमतौर पर सूखी लौंगी मिर्ची का इस्तेमाल किया जाता है जो काफ़ी तीखी होती है। इसके साथ गुंटूर लाल मिर्च और बैडगी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है जो मध्यम तीखी होती है और उसका रंग भी बहुत ही बढ़िया आता है। तो चलिए देखते हैं कि मसाला चटनी बनाने के लिए हमें कौन कौन से साबुत मसाले लगने वाले हैं। बड़ी इलायची 30 ग्राम, लौंग 30 ग्राम, साबुत हल्दी 100 ग्राम, काली मिर्च 30 ग्राम, बादाम फूल 30 ग्राम, राई 100 ग्राम, खसखस 30 ग्राम, नाग केसर 30 ग्राम, दाना मेथी 60 ग्राम, दालचीनी 30 ग्राम, पत्थर का फूल 30 ग्राम, जीरा 300 ग्राम, शाह जीरा 30 ग्राम, रामपत्री 30 ग्राम, जायपत्री 30 ग्राम, तेज़पत्ता 10 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम, जायफल 4 पीसेस, हींग 30 ग्राम, तिल 500 ग्राम, साबुत धनिया 750 ग्राम, हरी इलायची 30 ग्राम। मैंने यहाँ पर सूखा नारियल 1 किलो लिया है और मैंने उसको बारीक टुकड़ों में काट कर लिया है। और अदरक मैंने यहाँ पे 625 ग्राम लिया है। अब अदरक का हमें छिलका उतार कर उसके भी बारीक टुकड़े कर कर लेना है। हरा धनिया मैंने यहाँ पर 4 जुड़ी लिया है। मैंने इसको अच्छे से साफ़ करके धोकर सुखाने के लिए रख दिया है। इसको भी हमें बारीक काट कर लेना है। मैंने यहाँ पर 1500 ग्राम यानी कि 1.5 किलो लहसुन लिया है और लहसुन का मैंने छिलका उतार कर उसको अच्छे से साफ़ करके लिया है। और नमक मैंने यहाँ पे 4 किलो के करीब लिया है। अब नमक को भी हमें धूप में सुखा कर लेना है। तो चलिए हम सारे मसालों को अच्छे से भून कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है साबुत धनिया और साबुत धनिया को ऐसे ही हमें भून कर लेना है। साबुत धनिया को मैंने 2 बारी में भून कर लिया है। इसको भूनने में मुझे कम से कम 5 से 6 मिनट तो लगे हैं। इसको बिना ऑयल के भून कर लेना है। अब ये सारा मसाला मैं एक बड़े पतीले में ले रही हूँ। इसके बाद हमने राई ली है। राई जैसे ही चटकने लगेगी हमें राई को भी एक बड़े बर्तन में निकाल कर लेना है जिसमें हमें धनिया निकाल कर लिया। अब हमें लेनी है जायपत्री और जायपत्री में 2 चम्मच तेल डालकर हमें इसको भी अच्छे से भून कर लेना है। अब हमें यहाँ पर ली है काली मिर्च और काली मिर्च को भी ऑयल डालकर अच्छे से भून कर लेना है। अब हमने लिया है स्टार अनीस यानी कि स्टार फूल। इसको भी हमें ऑयल डालकर अच्छे से भून कर लेना है। अब हमने ली है दालचीनी और दालचीनी में भी हमें 2 से 3 चम्मच भरकर ऑयल डालना है और ऑयल डालकर दालचीनी को भी हम अच्छे से भून कर लेंगे। अब हमने डाला है तेज़पत्ता और तेज़पत्ता को भी हमें भून कर लेना है। अब हमने ली है रामपत्री और रामपत्री को भी हम ऑयल पर भून कर लेंगे। अब हमने मेथी दाना लिया है और मेथी दाना को भी अच्छे से भून कर लेंगे। अब हमने ली है लौंग और लौंग को भी अच्छे से भून कर लिया है। फिर हमने लिया है शाह जीरा और शाह जीरा के बाद हमने ली है सौंफ। सौंफ के बाद हम लेंगे यहाँ पे हरी इलायची। हरी इलायची भूनने के बाद हमने यहाँ पर ली है बड़ी इलायची। बड़ी इलायचियों को भी हमने भून कर लिया है। अब हमने लिया है जायफल। जायफल भूनने के बाद हमने लिया है नाग केसर और नाग केसर भूनने के बाद सबसे लास्ट में हमने लिया है पत्थर का फूल
और पत्थर के फूल को भी हमने अच्छे से भून कर लिया है। अब हमने लास्ट में डाले हैं खसखस यानी कि पॉपी सीड। खसखस को भी हमें अच्छी खुशबू आने तक भून कर लेना है। हमने साबुत हल्दी को थोड़ा सा कूट कर लिया है और इसमें 2 चम्मच ऑयल डालकर इसको अच्छे से भून कर लिया है। इसके बाद हमने लिए हैं नारियल के टुकड़े और नारियल के टुकड़े को भी हमें 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भून कर लेना है। इसके बाद हमने लिया है जीरा और जीरा को भी हम अच्छी खुशबू आने तक 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून कर लेंगे। इसके बाद हमने लिया है तिल और तिल को भी हम अच्छे से चटकने तक भून कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर सूखी हुई लाल मिर्च 4 से 5 दिन तक सुखा कर ली है। तो मैंने यहाँ पर बैडगी मिर्ची, लौंगी मिर्ची और कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। आप अपने हिसाब से मिर्चियाँ चूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 2 किलो ली है लौंगी मिर्च, 2 किलो ली है बैडगी मिर्च और 1 किलो ली है कश्मीरी लाल मिर्च। तो चलिए अब हम चलते हैं मसाला चटनी बनाने के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने मिर्ची कूटने वाली मशीन में यानी कि मिर्ची कांडप में मिर्ची डाल दी है। मैं चटनी बनाने के लिए मेरे दोस्त के यहाँ मेरे गांव पर आई हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मिर्ची कूटनी स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ही मिर्ची थोड़ी कूट जाएगी, मेरे दोस्त ने उसमें डाल दिया है साबुत मसाले और साबुत मसाले और मिर्ची को हम कूट कर लेने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी मिर्ची और मसाले कितने अच्छे से कूट रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मिर्ची की पाउडर बननी स्टार्ट हो चुकी है। तो मेरी दोस्त अब एक छलनी की मदद से इस मिर्ची की पाउडर को छान कर ले रही है ताकि मिर्ची की पाउडर बारीक और स्मूथ निकल कर आए और जो कुछ भी मोटे मोटे दाने रह गए थे वो फिर से मिर्ची कूटने वाली मशीन में डालकर ले रही है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मोटा नमक डालकर मिर्ची को अच्छे से पीस कर लेने वाले हैं। जैसे जैसे मिर्ची पीसेगी वैसे वैसे उसको छान कर भी लेने वाले हैं। अब हमने इसमें डाला है तिल और तिल को भी हम नमक के साथ तिल को भी अच्छे से कूट कर लेना है और बचा हुआ जो नमक था वो भी हमने डाल दिया है। अब इसके बाद हमने नारियल के टुकड़ों को भी इसके साथ डाल देना है और तिल नारियल को अच्छे से कूट कर लेना है। हमने जो मिर्ची मसाला और नमक की पाउडर छान कर ली थी उसको भी हमें एक जैसे मिला कर लेना है और इसके 2 हिस्से बना कर लेने हैं। अब हमें सूखा नारियल और नमक के मिश्रण को भी 2 हिस्सों में बना कर लेना है। सूखा नारियल अच्छे से पीस कर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें मिर्ची की पाउडर डालना स्टार्ट करेंगे और इसको अच्छे से मिलाते जाएंगे। अब हम इसमें आधा अदरक डालकर लेने वाले हैं और आधे लहसुन को भी इसमें डालकर लेने वाले हैं। अब हम अदरक और लहसुन को अच्छे से कूट कर लेने वाले हैं। जब अदरक और लहसुन अच्छे से कूट जाए तब हम जो हमने हरा धनिया लिया है उसमें से आधा हरा धनिया
इसमें डाल देंगे। और जैसे जैसे हरा धनिया कूटता जाएगा वैसे वैसे हम मिर्ची की पाउडर इसमें मिलाते जाएंगे। तो आधी छाट कर रखी हुई मिर्ची की पाउडर सारी हमने इसमें मिला दी है। अब हम सारी मिर्ची पाउडर को एक साथ अच्छे से मिलाकर ले रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरी दोस्त की सासू माँ भी उसकी मदद कर रही है। तो देखिए हमारी मसाला चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। और जो आधा हमने मसाला बचा कर रखा था उसमें हम आधी मिर्ची पाउडर को मिलाकर ले रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरी दोस्त चली गई है हमारे लिए चाय बनाने के लिए और उसकी सासू माँ हमें चटनी बनाकर दे रही है। तो हमने वही प्रोसेस फिर से रिपीट की है। तो देखिए दोस्तों, हमारी मसाला चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। मैंने जिस दोस्त के बारे में बताया वो ये मसाला चटनी सेल करते हैं। अगर आपको भी मसाला चटनी ऑर्डर करनी हो तो ऊपर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मसाला चटनी ऑर्डर कर सकते हो। तो आप भी मेरी तरीके से मसाला चटनी बनाकर तैयार करने वाले हैं ना? तो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और स्नेहस कोल्हापुरी किचन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।